बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल AMJ अकेडमी PK। आज हम अपना टेंसेस में लास्ट लेसन जो है उसको गो थ्रू करेंगे। अब तक मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कम्प्लीटली जो है वो पढ़ा दिया है और इसके अलावा जो पास्ट टेंस है वो भी हमने कर लिया है। तो आज हम फ्यूचर टेंस जो है उसको कम्प्रीहेंसिवली जो है उसको ओवरव्यू करेंगे और उसको देखेंगे और इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग उम्मीद है कि बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी और आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विच इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। सो लेट अस सी इट्स डेफिनेशन। जी, तो इसकी डेफिनेशन है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम और इन द फ्यूचर। यानी कि ये वो एक्शन डिस्क्राइब करता है जिसको हमने अपने फ्यूचर के लिए या मुस्तकबिल के लिए जो है वो हमने प्लान किया होता है कि हम वो काम करेंगे। यानी मुस्तकबिल में किसी काम को ज़ाहिर करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं और या आने वाले वक्त में जो भी काम होता है या जो भी बात होती है, जो सिचुएशन होती है, कोई इवेंट है, ठीक है, वो सारा जो है जो डिस्क्राइब करता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करता है। अब जो है इसका हम देखते हैं रिकग्निशन। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट फ्यूचर, यानी कि जो बोलने वाला है उसका फ्यूचर के हवाले से कुछ ओपिनियन देना या कुछ अपने एग्जाम्पशंस जो हैं वो शो करना एंड स्पेकुलेशंस अबाउट द फ्यूचर। यानी कि ये जो है द फ्यूचर सिंपल टेंस और द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैन बी यूज्ड विद और विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। यानी कि ना इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम मेंशन करें, और टाइम मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मतलब दोनों तरह टाइम एक्सप्रेशन के बगैर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं या टाइम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल है ही विल जॉइन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि वो जो है जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन करेगा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको ज्वाइन करेगा। सेकंड जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है जी फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस। अब फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं ये बेसिकली जो है इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस विच वी एस्यूम विल टेक प्लेस, यानी कि जिनको हमने एस्यूम कर लिया होता है कि भाई ये जो है फ्यूचर में होंगे। मतलब हम इसमें अपनी राय दे देते होते हैं या हम इसमें कोई अपना प्रेडिक्ट कर देते होते हैं कोई भी बात ऐसी, ठीक है, जो हैबिचुअली हो रही होती है, तो हम उसको एस्यूम कर लेते हैं, यानी उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है इट विल स्नो अगेन। अब देखेंगे यहाँ से हमें सेंटेंस ही पता लग जाता है कि इसका मतलब है कि जो है बर्फ़बारी दोबारा होगी। तो अब अगर जैसे कि बारिश है अगर हो रही है लगातार 1-2-3 दिन हो रही है, तो हम उसको एस्यूम करके बता सकते हैं, हमारा एजम्पशन है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई ये बारिश होगी, यानी कि दोबारा बारिश होगी, ठीक है। वो एक हैबिचुअल रूटीन वर्क जो आ जाता है हम उसमें उसको शो करते हैं। और दे विल क्लीन द रोड्स, और वो रोड्स को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है हमारा इंटेंशन एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, यानी इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, यानी कि किसी भी लम्हे पर जो फ़ैसला करने की जो है का जो इजहार है वो हम इसमें करते हैं। अब इसमें सपोज़ आप देखें ये एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई, कमाल है और वो कह रहा है जी आमिर इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, कि आमिर जो है वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर हिम, और मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। तो शाहिद जो उसका फ्रेंड है वो क्या कह रहा है जी डू नॉट वरी, परेशान ना हो, आई विल टीच हिम, यानी कि ये एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, यानी कि फ़ैसला लिया उसने उस लम्हे में जो भी आपका इरादा है और उस पर फ़ैसला लिया है, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है वो एक्सप्रेस होगा। अब यहाँ पे आई विल टीच हिम जो है ये इंटेंशन है एट द मोमेंट ऑफ या एट द टाइम ऑफ डिसीजन। नंबर 4 जो है हमारा पॉइंट है यहाँ पे वेदर फोरकास्ट्स, यानी इट इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जब वेदर के बारे में कोई भी प्रेडिक्शंस हो रही होती हैं या फोरकास्टिंग हो रही होती है तो वो भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बताते हैं। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल है इट विल बी क्लाउडी टुमारो, यानी कल जो है वो जो मौसम होगा वो क्या होगा, क्लाउडी होगा, यानी बादलों वाला होगा। या द फॉग विल परसिस्ट इन ऑल द एरियाज़, या फिर हम कहते हैं जैसे धुंध जो है वो तमाम एरियाज़ में होगी, तो ये फोरकास्टिंग है जिसमें हम वेदर के बारे में जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। लेट्स कम टू इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर।
and first of all we will go through its positive or affirmative sentences. So let's see its structure formula, and that is, first of all, as usual, subject will be written, then shall and will be used, यानी shall और will use होगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न. अब यहाँ पर आप देखें शैल और विल दो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं, तो आपके माइंड में होगा कि शैल किसके साथ लगना है, विल किसके साथ लगना है. तो वैसे अगर ट्रेंड में देखा जाए तो इस वक्त विल जो है वो भी तकरीबन सबके साथ यूज़ हो जाता है. तमाम जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सबके साथ हम विल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मज़ाइका नहीं है. जैसे कि आई और वी है उसके साथ हम जो है वो शैल यूज़ करते हैं, लेकिन विल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई उसमें हमने कोई वार्न करना होता है किसी चीज़ में, या कोई हमारा प्रॉमिस होता है, या हमारा कोई डिटर्मिनेशन है, कोई इरादा है, पक्का इरादा होता है, यानी इरादे की पुख्तगी होती है, तो फिर हम जो है वो विल यूज़ करते हैं. मतलब हम अगर सपोज़ आई के साथ अगर हम शैल यूज़ कर रहे हैं तो हम विल भी यूज़ करते हैं. तो विल का मतलब क्या होगा, अगर आई के साथ मैंने विल यूज़ किया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में अभी देखते हैं और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो नंबर 1 है, स्प्रिंग विल कम अगेन, बहार दोबारा आएगी. नंबर 2, आई शैल कम्प्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग. अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स भी किया हुआ है इसी वजह से, ताकि आपको ईज़िली जो है आप इस चीज़ को समझ जाएँ. अब यहाँ पे आई के साथ मैंने शैल यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें कोई पुख्तगी नहीं है बात में, कि मतलब आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग, यानी इस शाम को, आज शाम को यह है, या इस शाम को मैं अपना घर का काम मुकम्मल कर लूँगा. तो अब अगर मैं यहाँ पर विल लगाऊँ, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग, तो फिर क्या होगा, वो फिर इसमें इंटेंशन आ जाएगा, उसका इरादा आ जाएगा पक्का कि भाई ये मैं होमवर्क आज ज़रूर कर लूँगा. यानी कि जब आपने उस काम को मस्ट करना है या उसमें अपना इंटेंशन शो करना है, अपना इरादा शो करना है, तो फिर आप जो है विल यूज़ करेंगे. नंबर 3 है पॉइंट यहाँ पे हमारा, बर्ड्स विल बिल्ड नेस्ट्स, यानी परिंदे जो हैं वो अपने घोंसले बनाएंगे. नंबर 4 पे, वी शैल गो टू द पिकनिक नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम पिकनिक के लिए जाएंगे. अब यहाँ पर अगर वी के साथ हम विल भी लगाते हैं, यानी वी विल गो टू द पिकनिक नेक्स्ट वीक, तो फिर क्या है, वो पक्का इरादा है, यानी कि वो आप लाजमी जाएंगे. ठीक है, तो आपने काइंडली इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर हम आई और वी के साथ जो हमारा मतलब जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है इंग्लिश हमारी, और उसमें हम आई और वी जो दो प्रोनाउंस हैं उनके साथ, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कंसीडर होते हैं, और इनके साथ हम शैल यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम इनके साथ विल लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो काम आप मस्ट करेंगे, लाजमी करेंगे, यानी उसमें आपके इरादे की पुख्तगी होती है, उसमें आपकी डिटर्मिनेशन होती है. उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और आपने ये वीडियो जो है एंड तक देखना है ताकि आपको फ्यूचर टेंस जो है वो कम्प्लीटली समझ आ जाए. ठीक है, अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ, और उसमें जस्ट क्या हमने ऐड करना है, सब्जेक्ट स्टार्ट में ही लगना है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं, और उसके बाद शैल और विल के साथ हम नॉट लगाएंगे सिंपली, यानी शैल नॉट या विल नॉट लगेगा. बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सारा वैसे ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है. सो लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स. नंबर 1, स्प्रिंग विल नॉट कम अगेन, यानी बाहर का मौसम, बाहर जो है वो दोबारा नहीं आएगी. नंबर 2, आई शैल नॉट कम्प्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग, मैं अपना घर का काम आज मुकम्मल नहीं करूँगा. नंबर 3 पे है, बर्ड्स विल नॉट बिल्ड नेस्ट, जो परिंदे हैं वो अपने घोंसले नहीं बनाएंगे, नहीं तामीर करेंगे. नंबर 4, वी शैल नॉट गो टू द पिकनिक नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते हम पिकनिक के लिए नहीं जाएंगे. वेरी सिंपल, यहाँ पे आप देखें कि हमने जस्ट नॉट लगाया है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा वही है जो हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया है. इसके बाद जो है हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं. उसका स्ट्रक्चर में हम सब जानते हैं कि पहले जो है आपका जो इंटरोगेशन वर्ड्स हैं, शैल और विल, यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे, शैल और विल, और उसके बाद सब्जेक्ट है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स. नंबर 1, विल स्प्रिंग कम अगेन, क्या बाहर दोबारा आएगी. नंबर 2, शैल आई कंप्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब भी फर्स्ट यूज़ हो रही है, और विल और शैल दोनों स्टार्ट में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि सेंटेंस का जो स्टार्ट हो रहा है वो शैल और विल से होगा. या आपने काइंडली जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं
उनको अपनी जो है ग्रिप में रखिएगा। अगर ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए आसान हो जाएगा कि कोई भी सेंटेंस जो है आपको कभी भी, इवन आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ईज़िली ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाता है। और इसकी काइंडली आपने बार बार जो है वो ड्रिल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो वो रिटेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है, और रीइंफोर्समेंट बार बार करते रहने से आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाना है इसने, स्ट्रक्चर ने, वो फिर आपको दोबारा ज़िंदगी में भूलना ही नहीं है, और ना आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश आनी है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जी। नेक्स्ट, शैल आई कंप्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग, क्या मैं अपना घर का काम आज शाम का मुकम्मल कर लूँगा। नंबर 3, विल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, क्या परिंदे अपने घोंसले बना लेंगे। नंबर 4, शैल वी गो टू द पिकनिक नेक्स्ट वीक, क्या अगले हफ्ते हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो याद होना बहुत ज़रूरी है जी। नेक्स्ट, अब जो है हमने नेक्स्ट इसका जो एस्पेक्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो इसका सेकंड एस्पेक्ट है, उसमें जो है हम क्या स्टडी करते हैं, बहुत इजी है ये भी। इसमें जो है जो काम फ्यूचर में जारी रहेगा, यानी उसमें हम कहते हैं कि मुस्तकबिल में कोई भी काम जो जारी रहेगा हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो आते हैं वर्ड्स, वो है जी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका जो है वो इस्तेमाल होता है। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। The future continuous tense is a verb tense that shows an action happening over a period as it indicates an action continuing over a specific future period of time। यानी कि ये जो इसकी डेफिनेशन है उसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, जो कंटिन्यूस का मतलब भी प्रोग्रेसिव है, जो चल रहा होता है काम। ठीक है, अब हमने जितने भी पीछे जो सेंटेंसेस किए हैं उन सब में आप देख सकते हैं कि जब भी कंटिन्यूस की बात है उसमें वो काम जारी है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमने यही पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूस में भी यही पढ़ा था, जो काम जारी है, जारी था या जारी होगा, जारी रहेगा। ठीक है, तो ये वो वर्ब टेंस है जो शो करता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो है एक पीरियड के लिए, एक वक्त के लिए जो है वो जारी रहेगा, और इंडिकेट करता है कि वो एक ख़ास पीरियड के लिए, एक ख़ास टाइम के लिए जो है वो फ्यूचर टाइम में, मुस्तकबिल में जारी रहेगा। लेट्स कम टू इट्स रिकग्निशन। द नंबर 1 पॉइंट इज़ एन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जो है जो एक ख़ास टाइम पर जो है वो जारी रहा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई विल बी वर्किंग इन माई ऑफिस एट 10 AM टमोरो, यानी कि कल 10 बजे मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँगा। इसमें अब आप देखें टाइम एक स्पेसिफिक जो है वो दिया हुआ है, 10 AM एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें वो काम कर रहा होगा। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है इसमें। नंबर 2 जी, हम अब इसके सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, और इसका सेकंड पॉइंट है द एक्शन विल अकर एज़ यूजुअल, यानी कि ये वो है जो कि आम तौर पर मतलब होता रहता है, यानी कि जो भी काम है वो होगा, मतलब एज़ यूजुअल ही होगा, जो मामूली आम तौर पर होता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, मतलब वो उसके लिए आप बता रहे हैं कि ये काम ऐसे ही होगा। तो इसकी एग्जांपल है ही विल बी वेटिंग फॉर हर टुमारो, मतलब वो मामूल के मुताबिक, हम इसको ये कहेंगे कि मामूल के मुताबिक जो काम हो रहा होगा ना, वो इसमें कंसीडर होगा, तो वो उसका कल इंतज़ार कर रहा होगा। नंबर 3 जो पॉइंट है हमारा वो है जी स्टेटमेंट गिविंग इन्फॉर्मेशन। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, यानी कि इसमें इस सिचुएशन में जो है स्टेटमेंट यूज़ होती है। यानी एग्जांपल देखते हैं, यू विल बी लुकिंग आफ्टर दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के बाद आप देखेंगे, आपको इस सेक्शन के बाद देखा जाएगा या आपका ख्याल किया जाएगा इसके बाद। ठीक है, लुकिंग आफ्टर या लुक आफ्टर कहते हैं ख्याल करने को। तो इस सेक्शन के बाद आपको देखा जाएगा या आपका ख्याल रखा जाएगा या रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें कंसीडर होता है।
अब ये स्टेटमेंट है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है स्टेटमेंट, लेकिन एक आपको मालूमात जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। लेट्स कम टू इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर विल बी एज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, देन शैल बी एंड विल बी यूज यहाँ पे, ठीक है। शैल बी और विल बी यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। अब पहले जो हमने इंडेफिनिट किया है उसमें हमने जस्ट शैल और विल लगाया है, लेकिन यहाँ पर बी का इजाफा किया है, शैल भी लगेगा और विल भी लगेगा। बाकी एज इट इज़ सेंटेंस होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगानी है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, वी शैल बी लर्निंग द लेसन, हम सबक याद कर रहे होंगे। नंबर 2, इट विल बी रेनिंग हार्ड इन द इवनिंग, शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी या मूसलाधार बारिश हो रही होगी। नंबर 3, द किड्स विल बी स्लीपिंग एट होम, बच्चे घर पे सो रहे होंगे। नंबर 4, ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स, वो वीडियो गेम्स खेल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखें बहुत इजी है, मैंने हाईलाइट भी इसीलिए किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजीली हो जाए। तो शैल बी, एक तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करना है, विल बी यूज़ करना है, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी यहाँ पे लगाना है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें सब्जेक्ट है सबसे पहले, और उसके बाद है जी शैल नॉट बी या विल नॉट बी, इन दोनों में से कोई भी आप ये यूज़ करेंगे। और जो भी इसकी एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दी है कि इसकी क्या स्पेशलिटी है कि आपने शैल और विल कब लगाने हैं। और इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 है, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। नंबर 2, आई शैल नॉट बी स्टेइंग एट होम ऑन संडेज़, इतवार को मैं घर पे नहीं ठहरा हुआ हूँगा। नंबर 3, द प्रोफेसर विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, प्रोफेसर मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा होगा। नंबर 4, वी शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक, हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो उसमें भी एज़ यूजुअल हम शैल और विल जो है वो स्टार्ट में लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब्स आपके स्टार्ट में आते हैं, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी कि इस जो भी प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस होते हैं या कंटिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं आईएनजी के साथ, ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ करते हैं। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। नंबर 1 इज़, विल ही बी स्टेइंग हियर, क्या वो यहाँ पे ठहरेगा या ठहरा रहेगा। नंबर 2, शैल वी बी गोइंग टू द मार्केट, क्या हम मार्केट जा रहे होंगे। नंबर 3, विल यू बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, क्या तुम ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे। और नंबर 4 है, विल शी बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्या वो म्यूज़िक सुन रही होगी। अब ये वाली जो एग्जांपल्स हैं इसमें भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए कि हमने जो शैल और विल स्टार्ट में लगाने हैं, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और फिर हमने बी लगाना है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है आईएनजी के साथ, एंड इन द लास्ट वी विल राइट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और जब आपको वो याद हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ख़त्म होता है जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है हमारा, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये इसका थर्ड एस्पेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है हम बेसिकली चुका होगा, इसके जो सेंटेंसेस हैं उर्दू के उसमें हम जो है वो देखते हैं कि उसके जो एंडिंग है वो होती है किन वर्ड्स पर, हो चुका होगा, हो चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है। इसमें जो है ऐसे काम के लिए जो कि मुस्तकबिल में किसी टाइम पर ख़त्म हो चुका होगा वो हम इसमें यूज़ करते हैं। परफेक्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, या मतलब जो भी काम है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था जो काम प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में हमने किया था कि जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसे काम को देखते हैं जो मुस्तकबिल में किसी वक्त ख़त्म हो चुका होगा।
और यहाँ पर जो है टाइम जो है उसको मेंशन करना अब मस्ट होगा. Let's its definition. The future perfect is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. यानी यही इसकी डेफिनेशन है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो इस्तेमाल होता है ऐसे एक्शंस के लिए, ऐसे कामों के लिए जो कि किसी एक ख़ास पॉइंट पे फ्यूचर में ख़त्म हो चुके होंगे या मुकम्मल हो चुके होंगे. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब हम आते हैं इसकी रिकग्निशन की तरफ, और इसकी समरी है कि उसमें जो नंबर 1 पॉइंट है, एक्टिविटी कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्टिविटी, टाइम या टाइम इन फ्यूचर. ठीक है, मतलब ये जो है हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी जो एक्टिविटी है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर एन अदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. मतलब कोई भी काम जो है वो एक दूसरे काम से पहले ख़त्म हो चुका होगा इन फ्यूचर. उसमें हम टाइम भी मेंशन करेंगे, जैसे कि अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं. बाय द टाइम आई मैरी आई विल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. यानी कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका हूँगा जब मेरी शादी हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो इसका पॉइंट है, एजम्पशन है, जिसमें हम कोई भी चीज़ जो है वो अस्यूम कर रहे होते हैं. अब इसमें क्या है, ये एक्सप्रेस करता है कि एक एजम्पशन को यानी जो भी चीज़ आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, मतलब कोई भी काम जो है आप जब उसको सपोज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि यू विल हैव सीन दैट ट्रेजिक एक्सीडेंट. मतलब इतना जो दर्दनाक हादसा जो है तुम देख चुके होंगे. यह हमारा एक मफरूज़ा है जिसको हमने फ़र्ज़ किया हुआ है अपने दिमाग में, मतलब उसको बिठाया होता है कि भाई ये काम आप, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने दिमाग में बिठा लेते होते हैं, खुद ही जो है उसको बना लेते हैं, बात को अपने जहन में बिठा लेते हैं. तो ये एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी. तो यहाँ पर ये भी जो अज़म्पशन है या जो कोई मफरूज़ा है जो आपके माइंड में बना हुआ होगा, उसमें ये यूज़ होता है कि यहाँ पर जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यू विल हैव हर्ड आपने कोई भी ख़बर जो है ये सुन ली होगी, या आपने ये काम देख लिया होगा, या आपने ये बात सुन ली होगी. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अज़म्पशंस में आएंगी. अब आते हैं जी इसके स्ट्रक्चर की तरफ, और इसका जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें जो स्ट्रक्चर है इसका, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, और फिर अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शैल हैव और विल हैव. और ऑलरेडी आपको याद होगा कि हमने जो हैव और जो यूज़ किया है वो किस टेंस में किया था, वो हमने परफेक्ट में ही किया था जी. तो हैव जो है वो हमने परफेक्ट टेंस में यूज़ किया था, यानी परफेक्ट टेंस में हमने हैव यूज़ किया था. अगर आपके माइंड में हो और आप इसको रिकॉल करें, तो यहाँ पर भी जो है ये इसका परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर भी हम इसके हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ कर रहे हैं वो अब यहाँ पे है शैल नॉट हैव, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आप नॉट यूज़ करेंगे, या फिर विल नॉट हैव यूज़ होगा. इसके अलावा अब हम यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. सो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1 है बाय नेक्स्ट वीक वी शैल नॉट हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, यानी अगले हफ्ते तक हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा चुके होंगे. नंबर 2 है आई विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप. मैंने नाश्ता नहीं बना लिया होगा जब तक बच्चे उठेंगे, यानी जब तक बच्चे उठेंगे मैंने नाश्ता नहीं बना लिया होगा. नंबर 3 द रेन विल नॉट हैव स्टॉप बाय टुमारो, कल तक जो है वो बारिश नहीं रुकी हुई होगी. तो ये सारे जो हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और मज़ीद जो है ड्रिल आपको करनी चाहिए ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपकी ग्रिप जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. नेक्स्ट हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर. Obviously, as usual, shall and will be used as first in the sentence, then subject, afterwards have, then third form of verb, and in the last object will be written. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो करना है अपने हर सेंटेंस को बनाते हुए. जिसमें भी आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर कोई है तो आपने ये स्ट्रक्चर जो है उसका फॉलो करना है. और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1 ये भी मैंने हाईलाइट की मैं आपकी आसानी के लिए. नंबर 1 है हमारे पास विल द कॉन्सर्ट हैव स्टार्टेड बाय 20 मिनट्स. हम इसकी एग्जांपल देख रहे थे कि क्या कॉन्सर्ट जो है वो 20 मिनट तक शुरू हो जाएगा.
नंबर 2 है विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, 5 बजे तक क्या वो अपना काम ख़त्म कर लेगा। नंबर 3 पे है विल वी हैव अराइव्ड इन चाइना बाय द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक हम चाइना में पहुंच जाएं, क्या हम अगले हफ्ते तक चाइना में पहुंच जाएंगे। नंबर 4 विल दे हैव सेंट एन ईमेल अंटिल टुमारो, कल तक वो क्या अपनी ईमेल भेज देंगे, यानी कि क्या वो कल तक अपनी ईमेल भेज देंगे। ये सारे जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इसके लिए भी आपकी ड्रिल की ज़रूरत है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत ईजीली जो है वो समझ आ जाएगा और आपकी ग्रिप में रहेगा। नेक्स्ट जो है अब हम इसका अगला एस्पेक्ट जो कि लास्ट वन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आमतौर पर कम ही यूज़ होता है, लेकिन ये है कि बहरहाल जो है हमारे हिस्सा है इसका स्टडीज़ का, तो हमें हर सूरत करना ही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अब दो बातें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इसमें एक तो ये है कि काम परफेक्ट होगा और कंटिन्यूस भी होगा, यानी दोनों बातें होंगी इसमें। अब इसमें जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम एंड पे जो है वो वही वर्ड्स आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आमतौर पर आते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इसकी क्या है, वो ये है कि इसमें टाइम लाजमी तौर पर मेंशन होगा। मतलब जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें टाइम हर सूरत मेंशन होगा और इसमें कोई भी काम जो है मुस्तकबिल में जो भी काम हाल से शुरू हुआ और किसी एक अनलिमिटेड टाइम के लिए या किसी एक फ़िक्स टाइम के लिए जो है वो जारी रहेगा, ठीक है, वो इसमें मेंशन होगा। और इसमें जो है हमने टाइम को स्पेसिफाई लाजमी करना है, यानी कि काम तो जारी होगा लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसको हम बाज़ों का फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि जो जब तब तक जारी रहेंगे एक ख़ास मुद्दत तक, एक ख़ास पॉइंट तक, एक हम कह सकते हैं एक पॉइंट में जो भी है मुस्तकबिल में एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या फिर एक गैर मुअय्यना वक्त के लिए जो भी काम जारी रहेगा वो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। अब इसमें जो है हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमने बीन का इजाफा किया है, यानी सबसे जो पहले हमने किया था जो फ्यूचर इंडेफिनिट किया था उसमें हमने जस्ट शैल और विल का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने शैल बी और विल बी यूज़ किया कंटिन्यूस में, ठीक है, और फिर हमने परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव यूज़ किया और अब हम बीन ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पर अब हमने यूज़ करने शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing एंड इन द लास्ट एज यूजुअल ऑब्जेक्ट विल बी रिटन। अब एग्जांपल्स इसकी देखते हैं जी। नंबर 1 हमारी एग्जांपल है यहाँ पे, बाय नेक्स्ट वीक वी शैल हैव बीन अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, यानी अगले हफ्ते तक हम बहुत ज़्यादा रकम या बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो कमा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वो एक चीज़ मेंशन ये है कि रहा होगा तो काम हमें पता है कि कंटिन्यूस का काम है, ठीक है, जो हमने अभी फ्यूचर कंटिन्यूस किया था उसमें यही था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर टाइम स्पेसिफिक है, यहाँ पर एक टाइम मेंशन कर दिया और वो है नेक्स्ट वीक। नंबर 2 है आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप, यानी मैं नाश्ता बना रही होंगी या तैयार कर रही होंगी जब तक बच्चे उठेंगे, यानी कि जब बच्चे उठेंगे। अब यहाँ पर भी एक टाइम मेंशन है कि बच्चों के उठने का एक टाइम होता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक है और जो काम है वो हो रहा होगा तब तक हो रहा होगा एक टाइम तक। नंबर 3 है द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, बारिश जो है वो कल तक रुक जाएगी, यानी कि यहाँ पे इस पे मेंशन कर दिया है जो टुमारो है ये एक टाइम है जो स्पेसिफाइड कर दिया यहाँ पर कि भाई ये मेंशन कर दिया टाइम कि जो बारिश है वो तब तक रुक जाएगी। तो बेसिकली ये जो टेंस है इसमें हम जो भी काम जो शुरू होता है वो एक ख़ास मुद्दत तक हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो जारी रहेगा,
एक लिमिटेड टाइम के लिए या फिर एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि यहाँ पर टाइम जो है वो स्पेसिफिक है, वो लाजमी यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तमाम जो टेंसेस हैं अब कंप्लीट हो जाएंगे। इसका अब हम नेगेटिव देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का, सबसे पहले वही सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं शैल नॉट हैव बीन या फिर विल नॉट हैव बीन, और उसके बाद है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। नंबर 1, बाय नेक्स्ट वीक वी शैल नॉट हैव बीन अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, यानी अगले हफ्ते तक हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे होंगे। नंबर 2, आई विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप, यानी जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं नाश्ता नहीं बना रही होंगी। नंबर 3, द रेन विल नॉट हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो, कल तक बारिश नहीं रुक रही होगी। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है आपकी आसानी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए और आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड करें। तो जी अब ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिसको कंसीडर करते हुए आप कोई भी सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकेंगे। तो अब जो है हमारा आता है, इसका लास्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहले शैल और विल, फिर है सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट है। तो एग्जांपल्स इसकी देखेंगे। जो हमारी नंबर 1 एग्जांपल है यहाँ पे, विल दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पे देखें दो बातें हैं वही कि यहाँ पे एक तो मैंने हाईलाइट आप लोगों के लिए किया है कि ताकि आपको समझ आ जाए, आप इजीली जो है उसको अंडरस्टैंड करें जो भी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। एक तो मैंने ये स्टार्ट में इसलिए किया है ताकि आपको पता लग जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और उनके स्टार्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारा जो स्टार्ट में आ रहा है, उसके बाद दे जो है वो सब्जेक्ट है। आप स्ट्रक्चर के मुताबिक देखते जाएं और उसके बाद फिर देखें मैंने हैव बीन लगाया है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रैक्टिसिंग है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, और लास्ट पे जो है ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर हमने टाइम मेंशन कर दिया है। तो अब क्या वो 4 घंटे से प्रैक्टिस करते रहे होंगे, तो अब ये यहाँ पे हम मेंशन ये किया है टाइम, यानी कि इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है स्पेशलिटी वो यही होती है कि उसमें टाइम स्पेसिफिक होता है। उसके बाद नंबर 2 है विल योर ब्रदर हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, क्या तुम्हारा भाई 10 घंटे से पढ़ता रहा होगा। और उसके बाद नंबर 3 है विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, क्या तुम 1 साल से इंग्लिश पढ़ाते रहे होंगे, ठीक है। तो ये हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो अभी हमने किए हैं, और उम्मीद है आपको ये तमाम लेसन बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, और हम कोशिश तो यही करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आए तमाम चीज़ों की, और आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह समझाई जाए, अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से याद रखते हैं या कैसे आप देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आपने तमाम टेंसेस जितने भी हैं मेरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें से भी आप जो भी आपने रिव्यू करना है अपना टेंस आप उसको देख सकते हैं। और काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये सारी एफ़र्ट्स है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप इसको अभी तक जिसने नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको लाइक एंड शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।